कॉकटेल का जो जाल का रेट है, मैं क्रीम की बात कर रहा हूँ। क्रीम से नीचे तो फिर कहानी नहीं है ना। आपको पता है आज के दौर में क्रीम से नीचे रखना ही बड़ा मसला बन जाता है। हाँ, फॉस्टर पेयर के तौर पे अगर आप क्रीम से नीचे कोई पेयर रख रहे हैं कॉकटेल का, ग्रे का या ग्रे पाइड का, तो वो तो फिर भी चलो समझ में आता है, फॉस्टरिंग के लिए आप कर सकते हो ये काम। लेकिन वैसे अगर आप ब्रीडिंग के लिए और फार्मिंग के लिए काम कर रहे हो, तो फार्मिंग में बड़ी तादाद में अगर आप चीज़ें रख रहे हो, तो उसमें कम से कम जो है वो क्रीम कॉकटेल होता है, इससे नीचे कुछ भी नहीं होता। और कई लोग तो क्रीम कॉकटेल भी अब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो डायरेक्टली सिर्फ इनो इनो और वीपाइड वगैरह पे फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे मेरे से अगर आप मशवरा लें तो क्रीम पर भी फार्मिंग ज़रूर करें। मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि सेटअप जो है वो मल्टी वैरायटी सेटअप होना चाहिए। मल्टी वैरायटी से मुराद ये है कि यहाँ तक के परिंदे भी अलग अलग हों, आपके पास बजरी भी हो, आपके पास कॉकटेल भी हो, आपके पास लवबर्ड भी हो, आपके पास जावा भी होनी चाहिए। तो कॉकटेल के अंदर अगर आप ब्रीड करवाते हो, आप कहते हो यार ग्रे का ग्रे पाइड का रेट इतना ज्यादा नहीं है, मिसाल के तौर पे ग्रे और ग्रे पाइड का रेट नहीं है ज्यादा, तो वो आप स्किप कर दो, कोई बात नहीं, उसको आप स्किप कर दो। लेकिन अगर आप सिर्फ इनो डाल रहे हो, तो उसमें भी आप कोशिश करो कि सिर्फ इनो ना डालो, कुछ आप इनो के डाल लो, कुछ आप वीपाइड के डाल लो, और इनो को क्रॉस में लगाओ वीपाइड के साथ। साथ साथ आप क्रीम कॉकटेल को भी अपने पास शामिल करो फार्मिंग के अंदर, बड़ी तादाद में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी तादाद में। क्रीम कॉकटेल का बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर आपने क्वांटिटी के अंदर रखे हैं। अगर आप 2-3 पेयर रख के बैठे हो, या 4 पेयर या 5 पेयर रख के बैठे हो, तो उसमें आपको जाहिर सी बात है कैसे फायदा होगा, नहीं होगा। आपको 5 पेयर में क्या होगा, आप उनके नखरे ही पूरे करते रहोगे, बच्चे निकलेंगे जरूर, लेकिन उस तरह की प्राइस नहीं मिलेगी। और कई बार तो प्राइस मिलने को तैयार होती है, लेकिन आप मांगने को तैयार नहीं होते। अच्छा, किसी ने ये शिकवा किया कि भाई जाल का रेट जो है क्रीम का वो 4,000 क्यों है। तो 4,000 क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आप सामने क्रीम के कॉकटेल इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जब कोई बंदा 3500 से 4,000 रुपये रेट लगा रहा है, और आप उसको क्रीम दे रहे हो, भाई ये कहाँ से आ रहे हैं क्रीम इसके अंदर, आप मुझे बताइए ना। इसके अंदर जो क्रीम है आप लोगों ने ही दी है ना, भाई लोगों ने ही दी है ना जाके क्रीम। जब किसी को 4,000 लगाने पे क्रीम मिल रहा है, तो वो पागल थोड़ी ना है कि वो 5,000 रुपये लगाएगा बिला वजह। वो क्यों लगाएगा, जब आप उसको वही चीज 4 में दे रहे हो, वो क्यों आपको 5,000 रुपये देगा। काम की साइकोलॉजी को समझें, देखें कितना माल है, ये माल क्यों खरीदा जा रहा है। आप जरा एक अपने दिमाग से सवाल करें कि ये इतना माल क्यों खरीदा जा रहा है। इतना माल इसलिए खरीदा जा रहा है कि इसके ऑर्डर हैं। ऑर्डर कहाँ पे हैं, ऑर्डर दुकानों पर होंगे, ऑब्वियसली 100% गारंटीड दुकानों पर ऑर्डर है। इसके अलावा भी ऑर्डर हैं, वो कहाँ से हैं मैं आपको बताता हूँ। 100% गारंटीड दुकानों के बाद नंबर आता है, यहाँ से कराची से कॉकटेल जाता है पंजाब, क्योंकि पंजाब में कॉकटेल नहीं है, पंजाब में कॉकटेल की डिमांड है। अच्छा, आपको अपने मुल्क में ओवरऑल पाकिस्तान में किस चीज की डिमांड कहाँ पे है, और किस चीज की सप्लाई किस जगह पे ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, लवबर्ड की डिमांड कराची में ज्यादा है, और सप्लाई पंजाब में ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास कराची में माशाल्लाह से बहुत लोग जो है वो तेजी से परचेजिंग कर रहे हैं, माल कम पड़ रहा है। लेकिन पंजाब में उल्टा हो रहा है, पंजाब में लवबर्ड बिक ही नहीं रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स पॉसिबल कि पंजाब से जो है लवबर्ड कराची आ जाए बिकने के लिए, ठीक है। आपने अक्सर मार्केट में सुना होगा ना कि पंजाबी माल आया हुआ है, पंजाबी माल आया हुआ है। बेसिकली वो पंजाब से आया हुआ होता है बिकने के लिए। अच्छा, इसी तरह कराची से कॉकटेल जाते हैं पंजाब। क्यों जाते हैं, क्योंकि कॉकटेल की बहुत डिमांड है पंजाब में। लेकिन पंजाब के अंदर ना कोई ऐसा ब्रीडर नहीं है जिसके पास क्रीम बल्क में हो बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा काम नहीं है। तो कॉकटेल जो है वो पंजाब चला जाता है। उसके अलावा भी ऑर्डर आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये वाले ऑर्डर कहाँ से आते हैं, तीसरे वाले आते हैं ईरान से। तीसरे वाले ऑर्डर आते हैं ईरान से। ईरान से क्यों आते हैं, क्योंकि ईरान की अपनी रिक्वायरमेंट है, उनको कॉकटेल चाहिए होता है। उसके बाद फिर दोबारा ईरान से आते हैं। अब ये चौथा ऑर्डर है जो ईरान से आता है। मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ आपको। ये किस लिए आता है, ये उनके अपने लिए नहीं आता, बल्कि वो इसको एक्सपोर्ट करते हैं। वो कॉकटेल यहां से जो जाता है कॉकटेल ईरान, ईरान से फिर वो क्या करते हैं, वहां से बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये कॉकटेल वाया ईरान दुबई भेजा जाता है, सऊदीया भेजा जाता है, कतर, बहरेन, इन कंट्रीज में भेजा जाता है, जहां से बहुत अच्छी मतलब के आमदनी जो है वो मिल जाती है। तो ये एक चेन सिस्टम होता है कारोबार का। हर बंदे को जगह जगह से कमाने का मौका मिलता है। और इस चीज को ब्रीडर नहीं समझ पाया आज तक, जो ब्रीड करवा रहा है उसको इसकी पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है उसको। क्यों नॉलेज नहीं है, जब ये इतना माल जमा हो रहा है इट मीन्स के ऑर्डर है, ठीक है। जब इतना माल जमा हो रहा है तो इसका मतलब है ऑर्डर है। जब धड़ाधड़ परचेजिंग कर रहा है कोई भी जाल वाला, तो आप समझ जाओ कि इसके पास, इसका मतलब है ऑर्डर है।
तो उस टाइम पर आप क्या करोगे? उस टाइम पे आप अपनी प्राइस बढ़ाने की कोशिश करोगे। कैसे बढ़ाओगे? भाई आप इतना ढीला क्यों कर रहे हो माल? माल इतना ढीला कर दिया आपने कि सारा माल बड़े आराम से 3,000 पे, 2,500 पे, 3,000, 3,500 खुद ही आपने ढीला किया। तो आपने ढीला किया, किसी ने जमा किया। अगर आप कहते हो कि आपने गलत नहीं किया, तो जमा करने वाले ने भी गलत नहीं किया भाई। आप बेच रहे हो, वो खरीद रहा है। आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, वो भी अपनी मर्जी से खरीद रहा है। ना आप कोई गलत काम कर रहे हो, ना वो कोई गलत काम कर रहा है। तो इसमें सही गलत का कोई मसला ही नहीं है। बात है अकल की, कि भाई चीजों को चलाना कैसे है। अगर आप देख रहे हो कि इतनी दिल खोल के जब परचेजिंग हो रही है, कोई भी ऑर्डर वाले लोग परचेज कर रहे हैं फटकियों में धड़ाधड़, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना कि इनके पास ऑर्डर आए हुए हैं। और यही तो टाइम होता है कैश करवाने का। उस टाइम पे आप नखरे करो, नहीं मैं तो नहीं दूंगा आपको। ये करना होता है उस टाइम पे कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा आपको। अपने क्रीम छांटो, साइड पे कर लो। अगर आपको ग्रे देने हैं, ग्रे दे दो, क्रीम ना दो आप। क्रीम रोक लो, घर ले जाओ। घर ले जाते हुए तो भाई बहुत बड़ी आफत पड़ती है ना। बंदा बोलता है अरे मैं यहाँ आ गया मार्केट, घर कैसे लेके जाऊं वापस, मैं क्या करूं। तो फिर ऐसे लोग जो है ना वो अलग ही पहचाने जाते हैं। ठीक है, मैंने खुद ऐसे लोगों से परचेजिंग की है। जब एक बंदा खुद ही हारा हुआ है, तो मैं पागल हूं उस पर ज्यादा पैसे लगाऊंगा? जब मैं देख रहा हूं एक बंदा घर जा रहा है, निराश जा रहा है और परेशान है कि नहीं बिक रहे या बिके नहीं, लेकिन चीज अच्छी है, मैंने ताड़ ली, तो मैं ज्यादा पैसे क्यों लगाऊंगा? मैं तो वहां से तोड़ूंगा ना उसका माल। तो माल को ढीला करवाऊंगा, तो ना मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आप में जरा सी भी समझदारी है तो माल तोड़वाएं नहीं अपना। बोले यार मैं तो ले जाता हूँ घर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ले जाने की बात करोगे ना, अब वहां पे मैं घबराऊंगा कि यार इसको तो डर ही नहीं है, ये तो बोलता है मैं घर ले जाऊंगा। इसका मतलब है ये देगा ही नहीं, माल निकल जाएगा। और अगर मुझे नीड है तो मैं तुमसे वो माल लूंगा, अगर मुझे नीड है। अब समझे मेरे इस गेम को, समझ रहे हो? मसला सिर्फ ये है। ये बात सच है यार, ये बात बिल्कुल सच है। तालीम से ना बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि हम लोगों में से कई लोग जो है ना तालीम याफ्ता तो हैं, लेकिन दिमागी मेहनत करने को तैयार नहीं है। कि सिर्फ सोचना है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, अगर कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है, इसको उससे फायदा क्या होगा, मुझे कहाँ से फायदा होगा। ये सवाल ना तो आपने कभी खुद से किए हैं, ना अपने आप से पूछे हैं, ना आपने कभी एक्सपीरियंस लिया है, ना आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सच बात है ये। अभी इस वक्त क्रीम कॉकटेल को कुछ नहीं तो 8,000 का होना चाहिए। 8,000 का पाकिस्तान में होना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा। 8-9 हज़ार रुपए का बड़ा जोड़ा तैयार क्रीम कॉकटेल का 8 से 9 हज़ार रुपए में चलना चाहिए। और आप चलाना चाहें तो आज चला सकते हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, गारंटी देता हूँ 100%। अगर तुम लोग चलाना चाहो ना तो आज इसको 8-9 हज़ार पे लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आपको उतनी नॉलेज नहीं है, आपको प्रोसीजर ही नहीं पता, आप लोगों को समझ ही नहीं है कि किस तरह से काम किया जाता है। अब ये कॉकटेल है, इनकी इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है इस वक्त। देख लें माल धमाधम भरा जा रहा है, सब कुछ गेम ऑन है भाई। लेकिन अब आप लोग निकालने को, खत्म करने को तैयार हैं कॉकटेल। आप लोगों को ये है कि यार खत्म कर दो कॉकटेल को। जैसे ही आप खत्म कर दोगे, किसी और परिंदे में चले जाओगे, कॉकटेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब कराची से कोई पता नहीं है भाई कि मैं ही रेट खोल दूं पूरे कराची का, मैं बोलूं कि जी 20,000 में खरीदने को तैयार हूं मैं क्रीम कॉकटेल। भाई अगर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा और कोई बंदा मुझे कहता है यार मुझे क्रीम कॉकटेल चाहिए हसन भाई, मैं उसको कहता हूँ यार ये नायाब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने छोड़ दिया इसको रखना, खत्म कर दिया लोगों ने। आप कहते हो यार मुझे क्रीम का चाहिए बड़े क्राउन में, यार एहसन भाई 10 का दे दो, 12 का दिलवा दो यार, मुझे चाहिए, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बस मुझे चाहिए अपने घर में क्रीम कॉकटेल रखना है। अगला 15,000 देने को तैयार है, लेकिन आपके पास है ही नहीं। तो आपके पास जिस वक्त माल होना चाहिए उस वक्त आप खत्म कर देते हैं। जब माल आपको अपने पास जमा करना है, ब्रीड करवानी है, उस टाइम पे आप निकालना शुरू कर देते हैं। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है भाई। तो फिर किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हो आप किसी को कैसे ब्लेम करोगे कि ये हो गया तो यूं हो गया, ये लोग करते हैं, वो लोग करते हैं? कोई नहीं करता। सब कुछ आप खुद करते हो भाई। आप करते हो, चीज आपकी है, खुद जाके दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो पैसे दे रहा है, आप उससे पैसे लेके घर आ रहे हो। तो इसमें गलत कहाँ हो रहा है, मुझे ये बताओ। इसमें गलत क्या है? गलत पे तो रुक जाता है ना बंदा। जहाँ पे गलत चीज होती है बंदा वहां रुक जाता है कि यार ये नहीं करेंगे हम लोग, ये गलत है। तो जब कर भी रहे हो फिर बोल रहे हो हमारे साथ गलत हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा भाई तुम्हारे साथ।
जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।